आज आपको हम एक साथ इतनी रकम दिखाएंगे जिसे कमाने में देश के एक आम आदमी को 6121 साल लग जाएंगे। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में 56 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं और ये रकम एक साल में 6100 लोग मिलकर जितना कमाएंगे उसके बराबर है। ये तब जब सरकार की तरफ से जारी वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय 91,481 रुपए है। वैसे महाराष्ट्र के जालना में स्टील कारोबारी के यहाँ छापे में यह रकम जब्त हुई है और इस छापे में 56 करोड़ रुपए कैश और 14 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। 390 करोड़ की कुल संपत्ति जब्त की गई है और जब्त रकम इतनी ज्यादा थी कि इसको गिनने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। कैश को गिनने में 13 घंटे लगे। 3 अगस्त से शुरू हुई ये छापेमारी आज भी जारी है और आयकर विभाग ने 4 शहरों के 30 ठिकानों पर ये छापे मारे हैं। आज आपको आयकर विभाग के इस छापे के तरीके के बारे में भी जानना चाहिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि देश की सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी मेहनत कर रही है। आयकर विभाग टैक्स से जुड़े मामलों को देखता है और आयकर विभाग को जब टैक्स में गड़बड़ी की जानकारी मिली तो इसके लिए एक बड़ी टीम तैयार की गई। इस टीम में 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। छापेमारी की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो इसके लिए अधिकारियों ने एक नकली शादी की कहानी गढ़ी। सारे अधिकारी बाराती बने, सब कुछ सामान्य दिखे, इसके लिए गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर भी लगे थे। इस छापेमारी में 100 से अधिक गाड़ी शामिल थे। छापेमारी की कार्रवाई को गुप्त रखने के लिए स्थानीय पुलिस को भी पहले नहीं बताया गया था। यह सब कुछ सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन जब एक आम आदमी इतना कैश देखता है तो उसे इस बेईमानी पर गुस्सा आता है, लेकिन अपनी ईमानदारी को लेकर भी उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। बेईमानी का ये कैश देश के हर उस टैक्स पेयर के साथ एक भद्दा मजाक है जो ईमानदारी से टैक्स चुकाता है। देश आजादी का 75वां साल मना रहा है, लेकिन आज भी देश भ्रष्टाचार की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लालच ही हर तरीके के भ्रष्टाचार को जन्म देती है। एक महीने के भीतर दूसरी बार करोड़ों रुपए कैश जब्त हुए हैं, जबकि पिछले महीने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। कोलकाता से कैश, विदेशी करेंसी और सोना मिलाकर कुल 55 करोड़ रुपए जब्त हुआ था और महाराष्ट्र के जालना से कैश और सोना मिलाकर 70 करोड़ रुपए बरामद हुए। एक महीने से भी ये मानिए कम का समय है जिसमें देश की 2 सरकारी एजेंसियां ईडी और आयकर विभाग ने कुल 125 करोड़ रुपए जब्त किए। आपने ये जरूर सुना होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब है कि पुत्र यदि संस्कारी और गुणवान हो तो धन इकट्ठा करने से क्या लाभ, वो खुद ही अपना और अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम है। पुत्र यदि काबिल नहीं तो आपने जो भी जमा किया है सब गवा देगा। हालांकि सामान्य जिंदगी में इस कहावत पर कोई ध्यान नहीं देता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 85वें नंबर पर है। वर्ष 2020 में भारत 86वें नंबर पर था और एक साल में केवल 1 रैंक का सुधार हुआ है, महज 1 रैंक का। सवाल उठता है कि आखिर यहां भ्रष्टाचार क्यों ज्यादा है। दरअसल भ्रष्टाचार एक बीमारी है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटाने के लालच में ज्यादा से ज्यादा बेईमानी और टैक्स चोरी होती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा भ्रष्ट है। यह भावना इसलिए आती है क्योंकि पावर डर को खत्म कर देता है। पावरफुल लोगों को लगता है कि बड़े पद पर हैं तो कोई पकड़ेगा नहीं। इसी तरह पावर और पैसे की वजह से कानून से बचने का भरोसा भी होता है और देश में अगर कई भ्रष्ट लोगों के पकड़े जाने का उदाहरण है तो काफी ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें पद और पैसे के दम पर लोग भ्रष्टाचार करके बच जाते हैं, जबकि कोई पहली बार बेईमानी करके पैसा जुटाना शुरू करता है फिर उसका लालच बढ़ता चला जाता है। वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाने की कोशिश करता है।
देश में अक्सर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप पावरफुल लोगों पर ही लगते हैं। नौकरशाह, नेता, बड़े स्टार, उद्योगपति अक्सर टैक्स चोरी और गलत तरीके से पैसे चुराने के आरोप में पकड़े जाते हैं। तो क्या पावरफुल लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बेईमानी करने का लाइसेंस मिला हुआ है? अगर आपसे अभी पूछा जाए कि 125 करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं तो आपको ये बताने में काफी समय लगेगा। आप हो सकता है कि अभी लगातार जोड़ने भी लगे होंगे। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि 125 करोड़ रुपए में 7 जीरो हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 125 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता है? एक महीने के भीतर 125 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। आज आपको डीएनए में एक विश्लेषण दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि 125 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। स्कूल में बच्चों को दिन में सरकार की ओर से भोजन दिया जाता है, इसे मिड डे मील कहते हैं। प्राइमरी स्कूल में पहली से 5वीं क्लास के एक छात्र के मिड डे मील पर 4 रुपये 97 पैसे खर्च होता है और 125 करोड़ में 25 से ज़्यादा बच्चों को एक दिन का मिड डे मील 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को एक दिन का मिड डे मील दिया जा सकता है। अब आपको 125 करोड़ रुपए की रकम को एक स्कूल के उदाहरण से समझाते हैं। एक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनाने का खर्च 5 लाख रुपए आता है। 125 करोड़ रुपए में 2500 ऐसे स्कूल बन सकते हैं। एक और उदाहरण से आप इसे समझिए कि एक शौचालय बनाने का खर्च 15,000 रुपए है और 125 करोड़ रुपए में 83,337 शौचालय बन सकते हैं। अभी आपने एक महीने के भीतर सरकारी एजेंसियों की ओर से बरामद किए गए 2 बड़े कैश का विश्लेषण देखा और सरकारी एजेंसियां जब ऐसी छापेमारी करती हैं तो इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। सरकार पर विपक्ष को डराने धमकाने का आरोप लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 8 साल में सरकार ने ऐसी छापेमारी से कितने करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की? आज आपको यह जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए देश में सरकारी एजेंसियां कितनी मेहनत करती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 से अब तक ईडी ने 3010 छापे मारे हैं और 99,356 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे थे और 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने यह संपत्ति अटैच की और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो ये कार्रवाई के जो आपने हिस्से देखे जिसमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार पर लगातार नकेल कसने के लिए किस तरह से सरकारी एजेंसियां काम कर रही है और अभी जरूरत भी है कि कम से कम जो लगातार काले धन को इकट्ठा कर रहे हैं उन पर एक्शन हो, उनके सच्चाई को सबके सामने आना चाहिए।